हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत धारिता। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है क्या? वैद्युत धारिता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, चीजें रटनी नहीं है आपको। मैं बार बार बोलता हूँ, चीजें आपको रटनी नहीं है। रटोगे, कहीं भी जाओगे, एनी टाइम फेल्ड हो जाओगे। ठीक है, तो चीजें रटनी नहीं है, चीजों को समझना है कि धारिता क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, इसका काम क्या है, क्या मतलब कि कहाँ लगता है। तो हर चीज आपको ये सीखनी है अच्छे से। ठीक है, तो जब तक आप चीजों को सीख नहीं पाओगे, तब तक आप सोच लीजिए कि हम आईआईटी क्वालिफाई कर लेंगे, जेई क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो रटी हुई चीज जो है वो तुरंत भूल भी जाओगे आप लोग। तो चीजें आपको समझ के पढ़नी है, चीजें आपको समझ के पढ़नी है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं, फिजिक्स बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा भी लगता है, मस्त लगता है, लेकिन चीजें समझ में आनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो नाम क्या है? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता नाम है बच्चों। इस धारिता शब्द से आपको पता चल रहा है, धारिता शब्द से पता चल रहा है, क्लास 9th 10th में आप लोग सीखे होंगे, मैथ में चैप्टर होगा एक मेंसुरेशन का। क्या होगा? मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में आप कहीं आयतन निकालते हो, क्या निकालते हो? आयतन पता करते हो। इंग्लिश में इसी को वॉल्यूम कहते हैं, है ना, वॉल्यूम कहते हैं। और इसी को बच्चों हम लोग धारिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी। ठीक है, ये चारों चीजें एक ही बात है। ठीक है, चाहे आयतन बोलो चाहे धारिता बोलो। धारिता का मतलब होता है कि किस किस वस्तु में कितनी मात्रा में हम लोग चीजें रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बाल्टी है मेरे पास। ठीक है, जैसे एक, पहले हम लोग थोड़ा धारिता के बारे में सीखते हैं, धारिता है क्या। ठीक है, जैसे एक बाल्टी है मेरे पास, मान लिया ये बाल्टी है, मार्केट में गए आप, ये बाल्टी खरीद के लाए। क्या खरीद लाए? बाल्टी खरीद के लाए, ये बाल्टी खरीद लाए। तो आपसे वो पूछेगा, आप कुछ भी खरीद के लाए, मान लो जग खरीद के लाए। ठीक है, तो जग खरीद के लाए, तो आपसे वो पूछेगा कितने लीटर का चाहिए, तो आप बोलोगे सर मुझे 2 लीटर का चाहिए। तो तो आप 2 लीटर का जग लेके चले आए मार्केट से। मान लो ये 2 लीटर का जग है आपका। थोड़ा सा बच्चे जग बढ़िया बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जग है, ये जग है। तो 2 लीटर का आप जब लाओगे जग, तो इस जग के अंदर कितनी मात्रा में पानी भर सकते हो? कितनी मात्रा में पानी भर सकते हो आप? सिर्फ और सिर्फ कितने लीटर भर पाओगे? 2 लीटर भर पाओगे। अगर इससे ज्यादा भरने की कोशिश करोगे, तो सारा पानी क्या करेगा? बाहर से फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा। तो वो पानी से कोई मतलब नहीं, वो तो व्यर्थ चला जाएगा। मतलब इससे है कि इस जग के अंदर कितनी मात्रा में पानी है। तो इस जग के अंदर आपकी कितनी मात्रा में पानी है? सिर्फ 2 लीटर पानी है। तो इस जग की जो धारिता है, इस जग की जो धारिता है बच्चों, वो कितनी होगी? 2 लीटर होगी। कितनी होगी? 2 लीटर होगी। आप ही हैं, हम ही हैं। मान लो हम 4 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी की मेरी कैपेसिटी है, 2 रोटी से अधिक मैं खा ही नहीं पाता हूं। या 5 रोटी ले लो, 5 रोटी मेरी धारिता है, 5 रोटी से ज्यादा मैं खा ही नहीं पाता हूं। तो 5 रोटी खाने की जो मेरी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो मेरी धारिता है। वो क्या है? मेरी धारिता है। यानी किसी वस्तु में एक निश्चित मात्रा तक चीजें आप रख सकते हैं। यानी इस जग में एक निश्चित मात्रा तक पानी आप भर पाओगे। कितनी मात्रा तक? सिर्फ 2 लीटर पानी, सिर्फ 2 लीटर पानी। तो इस जग में 2 लीटर तक पानी आप भर पाओगे। उससे ज्यादा भरोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, वो व्यर्थ जाएगा, वो क्या होगा? बह जाएगा। तो उससे ज्यादा आप भर नहीं पाओगे। तो इस किसी भी वस्तु में एक निश्चित मात्रा तक चीजों को हम लोग रख सकते हैं, और वही उस वस्तु की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। उस वस्तु की क्या कहलाती है बच्चों? धारिता कहलाती है। और यही चीज आपको आयतन भी, ठीक है, धारिता का मतलब आयतन भी होता है। ठीक है, धारिता का मतलब आयतन भी होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा देखो आप। तो आपकी आपके इस धारिता के साथ भी
साथ एक शब्द लगा है, वैद्युत लगा है। क्या लगा है? वैद्युत लगा है। देखो, वैद्युत धारिता। ठीक है, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? धारिता का मतलब अभी हम लोगों ने सीखा। धारिता का मतलब अभी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके साथ वैद्युत लगा है, यानी इसके अंदर मुझे क्या रखना है? इसके अंदर मुझे बिजली यानी आवेश रखना है। बिजली किससे बनती है? आवेश से बनती। करंट आपका आवेश से बनता है, तो आप आवेश रख दोगे भाई। बिजली, वैद्युत मतलब जो नॉर्मल इंसान बोलता है बिजली ही वो बोलता है। ठीक है, वैद्युत का मतलब होता है बच्चों बिजली, है ना। बट ये शब्द नॉर्मल पीपल यूज करते हैं, लेकिन जो जब लिख पढ़ लेते हो तो आप सीधा धारा कहते हो। क्या कहते हो? धारा या विद्युत कहते हो। ठीक है, तो विद्युत किससे बनता है? ये तीनों चीजें किससे बनती हैं? आपकी आवेश से बनती है बच्चों। किससे बनती है? आवेश से। आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। यानी इस बॉक्स के अंदर क्या रखना है आपको? आवेश रखना है। पानी की जगह क्या रखना है बच्चों? आवेश रखना है। ऐसा आप एक वस्तु बनाओगे, वस्तु लोगे। उस वस्तु के अंदर बच्चे आपको क्या रखना है बच्चों? आवेश रखना है। क्या रखना है? आवेश। तो आवेश भी आप जब रखते जाओगे भाई, हर एक वस्तु की एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है। उससे ज्यादा उस पर आवेश नहीं रख सकते हो। आप रखते जाओगे, मान लो ये रखते जा रहे हो। इसमें सिर्फ 10 कूलाम आवेश रखने की क्षमता है आपकी। कितनी? 10 कूलाम आवेश रखने की क्षमता है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों हिल रहा है। ठीक है, इस वस्तु में 10 कूलाम आवेश रखने की क्षमता है। जैसे आप 10 रख दोगे, ये भर गया। 11वां रखोगे आप, तो 11वां क्या करेगा? बह जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। यानी 11वें का कोई मतलब नहीं है। तो यानी इस वस्तु में एक निश्चित मात्रा तक आप आवेश को संचित कर सकते हो। रखना का मतलब होता है संचित करना, इकट्ठा करना। यानी इस वस्तु में एक निश्चित मात्रा तक आवेश को आप इकट्ठा कर सकते हो, और उससे ज्यादा इस वस्तु के अंदर आप आवेश को इकट्ठा कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, और यही चीज क्या कहलाती है? इस वस्तु की धारिता कहलाती है। इस वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाएगी, क्योंकि हम लोग इसके अंदर आवेश रख रहे हैं। आवेश का मतलब बिजली, धारा, विद्युत, करंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये चारों चीजें एक ही हैं, यानी इस वस्तु के अंदर हम लोग आवेश को रख रहे हैं, बिजली को रख रहे हैं। इसीलिए क्या बोला गया? वैद्युत धारिता। यानी जो बिजली को धारित कर सके, मतलब कि जो बिजली को अपने अंदर रख सके, वो क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, और यही डिफिनेशन में बच्चों बताया गया है। थोड़ा सा देखो इधर, देखो डिफिनेशन क्या है? किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि इस चालक में अगर 10 कूलाम आवेश रखने की क्षमता है, तो 10 ही रख पाओगे। 11 रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो बाहर निकल जाएगा। वो कहां चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे यहां मैंने 2 लीटर पानी रखा था, 2 लीटर से ज्यादा पानी डालोगे तो ये वस्तु से क्या करेगा? बाहर चले जाएगा। उस पानी का कोई मतलब आपका है नहीं। तो मतलब सिर्फ उसी का है, जो इस वस्तु के अंदर रहेगा। तो इस वस्तु के अंदर कितनी क्षमता है? 10 कूलाम आवेश रखने की क्षमता है। इससे अधिकतम आवेश रखने की क्षमता नहीं है बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, संचित किया जा सकता है। वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता, वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाएगी। समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो यही होती है वैद्युत धारिता, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यही क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता। यानी किसी भी वस्तु में एक निश्चित अधिकतम मात्रा तक आवेश को संचित किया जा सकता है। किसी भी वस्तु में एक निश्चित अधिकतम मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को संचित किया जा सकता है, ये लिखा गया। और फिर वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता, ठीक है, वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है, या उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। बच्चे समझ में आई बात? तो हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ लिए,
और इसको हम लोग बना के भी थोड़ा सा देखें कि इनके डेफिनेशन के हिसाब से हमने वस्तु को भी बनाया और चीजें हम लोग समझ भी गए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, इसी में तो यहां तक की बातें आ गई होंगी आपके समझ में। अब थोड़ा सा देखो, अब जैसे वैद्युत धारिता को किस में रखते हैं। ठीक है, वैद्युत धारिता सॉरी आवेश को किस में रखा जाता है। अभी हम लोगों ने ये सीखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, उसमें पानी रखते हैं तो वो क्या कहलाती है, वस्तु की धारिता कहलाती है। लेकिन अगर उसमें हम लोग आवेश रख दें, आवेश का मतलब करंट, आवेश के बहने से करंट उत्पन्न होता है, आवेश रख दें तो वो तुरंत वैद्युत धारिता बन जाती है। क्या बन जाती है, वैद्युत धारिता। तो आवेश को किसमें रखा जाता है, आवेश को किसमें रखा जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप लोग पंखा देखे हैं, थोड़ा सा हम लेके आए हैं बच्चों कहीं से जुगाड़ करके। ठीक है, किसी से हम मांग के लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये देख लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन ये थोड़ा देख लो कि आवेश को रखते हैं कहाँ हम लोग। इसको जानते हैं आप लोग, इसको कहते हैं कैपेसिटर, इसको कहते हैं कैपेसिटर, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, संधारित्र कहते हैं बच्चों। ये दो मैं मांग के लाया हूं आज, तो आपको समझाने के लिए लेके आया। एक और है मेरे पास, थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कम दिखेगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए, ये छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी है क्या, संधारित्र हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, ये आप देखोगे आपके घर के उपकरण में जितनी भी रोटेटिंग वाली चीजें होंगी, मोटर होगा, पंखा होगा, जितनी भी घूमने वाली चीजें हैं, कुछ भी वो, ठीक है, उसमें ये लगा रहता है बैटरी की तरह। आप देखोगे तो लगा आपको मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और इसी के अंदर आवेश को रखा जाता है, इसी के अंदर आवेश को रखा जाता है। ठीक है, आवेश को रखते कैसे है, इसको आवेश को इसके अंदर रखते हैं हम लोग किस तरह से, देख लीजिए। इसको चार्ज करते हैं। चार्ज कैसे किया जाता है, दोनों पिन होंगे ना सॉकेट के, बोर्ड के, तो यही दो वायर है, पकड़ के उसी में क्योंकि ये चार्ज हो जाएगा, इसके अंदर आवेश आ जाएंगे। और जब आप इसको ऐसे ऐसे टच कराओगे ना, ऐसे, तो पट से करेगा ये, यानी ये डिस्चार्ज हो गया तब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आवेश को इसके अंदर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब जोड़ने का तरीका क्या है, एक फेस में लगाया जाता है, एक न्यूट्रल में लगाया जाता है, मोटर के साथ, जो रोटेटिंग वाली चीज होगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके अंदर आवेश बच्चों, इसका ये कार्य है कि ये एक क्षण के लिए आवेश को बहुत, मतलब कि ये करंट को बहुत हाई कर देता है, करंट को बहुत हाई कर देता है। जैसे कहने का मतलब है, हमारे घर में कितना करंट जाता है, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में यही करंट जाता है बच्चों। ठीक है, और ये लगा रहता है, ये कैपेसिटर, इसमें आवेश रखा रहता है, इसमें आवेश संचित रहता है, आवेश इसमें संचित रहता है। तो जब करंट आता है तो ये जो इसके अंदर आवेश है, एक झटके में सारे आवेश को छोड़ देता है, एक झटके में सारे आवेश को छोड़ देता है। तो ये जो ये करंट है दोनों, ये एक कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए 2 एम्पियर से बढ़ के लगभग 9-10 के करीब पहुंच जाता है, 9-10 एम्पियर के करीब पहुंच जाएगा। तो आपका जो भी घर का मोटर है, पंखा है, वो आराम से घूम जाएगा। आप ये जानते हो कि सबसे ज्यादा ताकत कब लगती है, जब ये स्टार्टिंग में किसी को घुमाना पड़ता है। जैसे ट्रेन आप देखे हो, ट्रेन जब स्टार्ट होती है, जब पटरी पे दौड़ती है, पटरी पे चलने लगती है, तो सबसे ज्यादा ताकत उसको तभी लगानी पड़ती है जब स्टार्टिंग में चलती है, यानी उस टाइम मोटर को बहुत ज्यादा पावर देनी पड़ती है। इसीलिए स्टार्टिंग में वो ट्रेन जो है बहुत ताकत लगाती है, और ताकत लगाने से धुआं बहुत ज्यादा देती है। पहले वाला था ना डीजल लोकोमोटिव, अब तो एसी आ गया है। ठीक है, तो इसका काम यही है बच्चों कि एक क्षण के लिए आवेश को बहुत, मतलब आवेश को छोड़ देना, करंट को हाई लेवल तक पहुंचा देना। ठीक है, जिसकी वजह से घर में जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो रोटेट कर जाएंगे। उसके बाद ये 2 से 3 एम्पियर उसको आराम से घुमाता रहेगा। समझ में आई बात हमारी। ठीक है,
तो आवेश को संचित हम लोग इसमें करते हैं। ये क्या है? कैपेसिटर है, ये संधारित्र है, ठीक है। इसकी धारिता को हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है फैरड, ठीक है। फैरड सबसे बड़ा मात्रक है बच्चों। माइक्रो फैरड भी होता है, पिको फैरड भी होता है, नैनो फैरड भी होता है, लेकिन फैरड इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है। समझ में आई बात? तो ये बच्चों होता है कैपेसिटर, और सारी भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी रहती है कि कितने माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है, कितने हर्ट्ज से चलता है, कितना वोल्ट लेता है, क्या है। और एक चीज, हाँ, तो ये क्या बच्चों, और एक चीज थोड़ा सा, कैपेसिटर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एसी कैपेसिटर, एक होता है डीसी कैपेसिटर, ठीक है। एसी कैपेसिटर जो होता है बच्चों, एसी कैपेसिटर जो होता है उसमें टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है। टर्मिनल का मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। तो एसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एसी कैपेसिटर में ध्रुव नहीं होते हैं, ध्रुव जो है बच्चों, ध्रुव नहीं होते हैं, ठीक है। और एक होता है डीसी कैपेसिटर बच्चों, ठीक है। डीसी कैपेसिटर होता है, डीसी कैपेसिटर में बच्चों ध्रुव होते हैं, ठीक है, ध्रुव होते हैं, ठीक है। ध्रुव का मतलब होता है एक निगेटिव टर्मिनल होगा और एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो समझ में आई बच्चों? कैपेसिटर दो टाइप का होता है, एक होता है एसी कैपेसिटर, एक होता है डीसी कैपेसिटर। एसी कैपेसिटर में ध्रुव नहीं होते हैं और डीसी कैपेसिटर में ध्रुव होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? संधारित्र कहते हैं, जिसमें हम लोग आवेश को रखते हैं, आवेश को रखते हैं, आवेश को धारण कराते हैं, एक अधिकतम मात्रा तक रखते हैं, और वही इसकी क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। वही क्या कहलाती है बच्चों? वैद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। और हर जगह आप रोटेटिंग वाली चीजें जितनी भी होंगी ये आपको लगा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये पावर को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, आगे है हमारा। अब जैसे देखो दिया है किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसके अंदर क्या जाएगा? पहले करंट जाएगा, ठीक है। करंट जाएगा, करंट का मतलब आवेश बह के जाएगा। आवेश बह के जाएगा तो जितना आवेश जा रहा है वो इसके वैद्युत विभव के समानुपाती होगा। यानी अगर आवेश ज्यादा जा रहा है तो विभव भी बहुत ज्यादा होगा, यही मतलब है इसका। तो किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के क्या होता है बच्चों? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो किसी भी चालक पर या किसी भी चालक को हम लोग आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ जाएगा, ठीक है। आवेश बढ़ा रहे हैं तो विभव भी बढ़ जाएगा, आवेश घटा रहे हैं तो विभव भी घट जाएगा। इसी का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अब आओ इनके हिसाब से बनाते हैं अपना मैथमेटिकली कैलकुलेशन निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है हमारे पास। तो लिखेंगे, अर्थात इनके कहने का मतलब है बच्चों कि दिया गया आवेश जो है वो समानुपाती है वोल्टेज के, V के। वोल्टेज को मैंने V मान लिया, ठीक है, आवेश को Q। तो जब ये नियतांक हटेगा, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक मिलता है बच्चों। वो नियतांक मैंने मान लिया C है और इनटू में V हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला मेरे पास बच्चों आएगा, ठीक है, जहां C अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक की, ठीक है बच्चों, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैद्युत धारिता कहते हैं, तो यहां से C निकाल लो, अर्थात C बराबर, अतः C बराबर फार्मूला क्या बनेगा? V इधर गुणे में इधर भेज देंगे, भाग बन जाएगा Q बटा C, Q बटा V हो जाएगा बच्चों, Q बटा V, ठीक है, Q बटा V। तो वैद्युत धारिता का जो फार्मूला आएगा बच्चों वो क्या होगा? Q बटा V, यानी दिए गए आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है क्या?
वस्तु की धारिता। समझ में आई बात? ठीक है, तो किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनली भी होगा, और जब ये हटता है Q बराबर हो जाएगा CV। ओम के नियम से आप ऐसे ही करे थे वहां भी, तो जब ये हटेगा तो हमेशा ये कांस्टेंट आपको मिलेगा। नियतांक मतलब होता है कांस्टेंट, तो Q बराबर हो जाएगा CV, जहां C अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद अतः C यहां से कैलकुलेट करो, C बराबर हो जाएगा, इधर भेज दो V को, तो Q बटा हो जाएगा V, Q बटा V हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं इसका यसाई मात्रक। ठीक, पॉइंट नंबर 1, इसका एसआई मात्रक ये क्या होगा बच्चों? देखो, एसआई मात्रक ऊपर क्या है Q, नीचे क्या है V है। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और देखो ये क्या है? बटे का मतलब होता है प्रति, कूलाम प्रति, नीचे क्या है? विभव है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, किसका एसआई मात्रक? वैद्युत धारिता का। वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, या हम लोग इसी को क्या लिखते हैं? या फैरड। ठीक है, फैरड बच्चों वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। फैरड फैरड वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, अब क्या करते हैं? मात्रक निकल गया। ठीक है, मात्रक निकल गया। और एक चीज, यह एक अदिश राशि है बच्चों। अगला पॉइंट ये है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला बीमा। अगला पॉइंट है इसकी बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे? देखो डायमेंशन, देखो बीमा कैसे निकालते हैं? C बराबर क्या पढ़े? C बराबर कूलाम प्रति वोल्ट, यानी Q अपान V। ठीक है, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी, टेंथ का सूत्र। और V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है बच्चों W अपान Q। याद आया? W अपान Q होगा। ठीक है, तो V बराबर, या आप थोड़ा यही संशोधन कर लो, ये Q हुआ, V बराबर होता है W अपान Q, तो W बटा Q रखोगे, मेन बटा ये है तो उड़ के आएगा Q ऊपर, तो हो जाएगा Q गुड़े Q, Q स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बच्चों W, यानी Q स्क्वायर अपान W। अब थोड़ा सा देखो, यहां से Q स्क्वायर का जो 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 सूत्र है वो होता है बच्चों I इंटू टी, इस पे हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे होता है W। W की बीमा आपको पता ही है। ठीक है, रख लेंगे हम लोग अभी। अच्छा, I को हम लोग A लिखते हैं बच्चों, और T टाइम है, टाइम को T लिखते हैं, हो जाएगा स्क्वायर बट्टे में कार्य है ना, W मतलब है कार्य, तो कार्य की बीमा होती है बच्चों ML स्क्वायर T माइनस स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वहां से ये चीज पता लग जाएगी आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो वर्ग है ये दोनों पे लगेगा बच्चों, ए स्क्वायर पर भी लगेगा और टी स्क्वायर पर भी लगेगा, और नीचे क्या है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। इसको थोड़ा हल करो बच्चों, कभी बीमा बटे में नहीं रहती है। ठीक है, लिख चलो इसको ऊपर, तो m लाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा m की पावर -1, यहाँ एक है तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यल हम लोग लिखते हैं, यल सिर्फ यही है, ये भी क्या हो जाएगा l की पावर -2, और फिर t लेके जाएंगे, t लेके जाएंगे, निगेटिव है ऊपर, पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 यहाँ पहले से मौजूद है, ये भी हो जाएगा, t की पावर हो जाएगा 4 प्लस में, और फिर a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आ जाएगा यम इनवर्स यल माइनस स्क्वायर टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगी इसका इसकी बीमा। अच्छा ठीक है बच्चों, ये बन जाएगी इसकी बीमा। तो समझ में आया, ये बीमा बन गई और ये धारिता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोट करनी है आपको, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 ये है,
कि एक माइक्रोफैरड, ठीक है, एक माइक्रोफैरड, हिंदी में लिख दें, थोड़ा लंबा जाएगा बच्चों, 1 माइक्रोफैरड को यफ लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1 माइक्रोफैरड यह लिख दे रहे हैं, चल फैरड बराबर होता है बच्चों, बराबर होता है 10 घाते -6 फैरड के, ठीक है, 10 घाते -6 फैरड के। थोड़ा सा जगह नहीं बच रही है, ठीक है, 6 फैरड के, ठीक है, दिख रहा है। तो एक माइक्रो फैरड बराबर 10 घाते -6 फैरड के। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 1 ऐसे माइक्रो बनता है और ये फैरड है और बराबर हो जाएगा 10 घाते -6 फैरड, ठीक है। और अगला पॉइंट ये है, एक नैनो फैरड, एक नैनो फैरड, एक नैनो फैरड बराबर होता है बच्चों 10 घाते -9 फैरड की, ठीक है, 9 फैरड के। फैरड को हम लोग यफ लिख रहे हैं, ठीक है। अगला है एक पीको फैरड, इस स्मॉल पीएफ लिखा जाता है, एक पीको फैरड, या हिंदी में लिख लो ऐसे, पीको फैरड बराबर होता है बच्चों 10 घाते -12 फैरड की, ठीक है बच्चों, 10 घाते -12 फैरड की। ये सारी वैल्यू जो है ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ठीक है। ये भी मात्रक है, ये भी क्या है, फैरड के मात्रक है, माइक्रो फैरड, ये नैनो फैरड, पीको फैरड, ठीक है। तो एक माइक्रो फैरड बराबर 10 घाते -6 फैरड, एक नैनो फैरड बराबर 10 घाते -9 फैरड, एक पीको फैरड बराबर 10 घाते -12 फैरड, 10 घाते -12 फैरड बच्चों, ठीक है। ठीक बच्चों, और एक चीज और लिख लो थोड़ा सा, एक फैरड, एक फैरड बराबर होता है 9 गुणे 10 घाते 11 स्टेट फैरड के बच्चों, ठीक है, स्टेट फैरड के। ये भी फैरड का एक अन्य मात्रक है, स्टेट फैरड है, ठीक है। तो एक फैरड बराबर होता है 9 गुणे 10 घाते 11 फैरड के, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लो यहां एक चीज, अगर जैसे ये फार्मूला है मेरे पास, ये फार्मूला है मेरे पास, ठीक है, ये फार्मूला है मेरे पास, मैंने एक चालक है, एक बिलगत गोली चालक है, बिलगत क्या है आगे वाले डेरिवेशन में हम आपको समझा देंगे, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो एक बिलगत गोली चालक है, इसको मैंने 1 कूलाम आवेश दिया, कितना दिया बच्चों, Q बराबर 1 कूलाम आवेश दिया। मैंने इस बिलगत गोली चालक को 1 कूलाम आवेश दिया, कितना दिया, 1 कूलाम आवेश, और 1 कूलाम आवेश देने से इसके विभव में जो परिवर्तन हुआ वो 1 वोल्ट का हुआ, कितना हुआ, 1 वोल्ट का हुआ बच्चों। तब हमारे पास C बराबर क्या निकलेगा, Q अपान V होता है। तो C बराबर देखो, C बराबर Q का मान 1 कूलाम, वोल्टेज में कितना परिवर्तन हुआ 1, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1 फैरड हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 फैरड। यानी कहने का मतलब है अगर किसी विलगत गोली चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तथा उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो, तब चालक की धारिता 1 फैरड होती। समझ में आई बात, ठीक है। यदि किसी विलगत गोली चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और इतना आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन हो, तब चालक की जो धारिता है वो कितनी होती है, 1 फैरड होती है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल वैद्युत धारिता का सारांश, और हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स समझाएंगे, ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों, एंड गॉड ब्लेस यू, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, लाइफ में बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। संघर्ष कीजिए, ठीक है, लाइफ मिली है तो संघर्ष करो, एक अपना गोल फिक्स करो, ठीक है, और उसी को अचीव करने में सारा टाइम लगा दीजिए, पूरी मेहनत झोंक दो आप लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक बच्चों, एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, एक चीज थोड़ा सा और देख लीजिए,
ठीक है, मैंने कहा था कि फैरड सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक फैरड में, एक फैरड हिंदी में लिख दे रहे हैं, एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम के। अच्छा ठीक है बच्चों, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी पॉइंट है आपका। एक फैरड में 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा मात्रक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।